नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं सिंह राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा दिसंबर 2025 का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। इस महीने ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन होगा उसका कैसा प्रभाव, अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी शिक्षा को लेकर, आपके एग्जाम्स को लेकर ये टाइम कैसा रहेगा, आपकी प्रेपरेशन को लेकर बात करेंगे। आपके रिलेशन की तो आपकी लव लाइफ से लेकर आपकी मैरिड लाइफ और आपके दोस्तों मित्रों के साथ किस प्रकार से संबंध रहने वाले हैं, और वहीं अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। सो इस जानकारी को अंत तक सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाली है। एक तो इस वर्ष का अंतिम महीना दिसंबर और ऊपर से शनि जो है वो मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। सो पिछले कुछ महीनों से शनि जो है वो वक्री चाल चल रहे थे, जो कि अब सीधी चाल चलने लगेंगे और बड़ा ग्रह देव गुरु बृहस्पति जो है वो आपके 12th हाउस से निकलकर यानी कर्क राशि से निकलकर वापिस वक्री होकर वो मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आपके लाभ भाव में चले जाएंगे। और अन्य ग्रहों की भी कैसी स्थितियां रहने वाली हैं, इसीलिए मैंने कहा ये वीडियो अंत तक सुनिए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा मार्गदर्शन दूंगा इस महीने का, आप लोगों को दिशा बताऊंगा कि कौन से रास्ते आपके लिए उचित रहेंगे, और जहां पर कुछ ग्रह आपके लिए थोड़ा टेढ़ी चाल में होंगे वहां पर भी आपको बताऊंगा कि इस सिचुएशन से आपने किस प्रकार से इसको मैनेज करके चलना है। तो आइए समझते हैं। ये जो सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार सिंह राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि सिंह है, जिनकी नाम से सिंह राशि है, अगर आपका लगन भी सिंह है तो ये वीडियो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र एक गहरा अध्ययन है, इसमें सबसे ज्यादा उन ग्रहों का प्रभाव होता है जिनकी महादशा और अंतरदशा आपके ऊपर चल रही होती है। वो जिन भावों में बैठे होते हैं उनका प्रभाव भी मायने रखता है, लेकिन गोचर के भी अपने मायने होते हैं। तो आइए समझते हैं कुल मिलाकर ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, आपके लगन भाव में केतु विराजमान है, तो लगन जहां पर केतु बैठे होते हैं उसके बारे में यही कहा जाता है कि लगन का जो भाव है ये हमारी बुद्धि सोच का भाव है कि हम सोचते कैसे हैं। तो आप लोगों को केतु जहां पर बैठते हैं उसके उस भाव से संबंधित चीजों को जितना छुपाकर चलेंगे उतना ही आपके लिए उत्तम होगा। यानी आपके दिमाग में क्या प्लान चल रहा है, आपको कहां से पेमेंट आना है, कहां से आपका काम होने वाला है, कहां पर आपकी नौकरी लगने वाली है, कहां से आप क्या प्लान कर रहे हैं अपने घर परिवार के बारे में, इसके बारे में लोगों को बताना छोड़ दीजिए, अन्यथा वो चीजें आपकी डिले होती जाएंगी। तो केतु खास करके जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की अवस्था कमजोर है, जन्म कुंडली में वो छठे, अष्टम और 12वें भाव में विराजमान अगर चंद्रमा है, तो ऐसे जातकों को खास करके कई बार केतु यहां पर भ्रमित कर देते हैं। भ्रमित कहने का भाव आपकी बुद्धि में कोई ना कोई नेगेटिविटी इल्यूजन क्रिएट करते हैं। तो उससे बचने के लिए आपको 43 दिन जो है वो केसर का तिलक लगाना चाहिए। अगर आप समर्थ हैं तो अपने गले में सोने की चैन डाल सकते हैं या फिर हल्दी का भी तिलक लगाएं तो भी ये राहत देगा। और उससे भी बेहतर यही रहेगा कि आप अगर थोड़ा सा मेडिटेशन कर लें तो आप अपने दिमाग की जो ऊर्जा है उसको गलत साइड पर नहीं जाने देंगे। तो केतु आपको, क्योंकि ये बिना सर वाला ग्रह है, बिना सोचे समझे उकसाने की कोशिश करता है, तो बिना सोचे समझे कहीं पर इन्वेस्ट ना कीजिए। अगर आपका कोई दोस्त मित्र आपको कोई कहता है कि यहां पर पैसा लगा लो आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, तो जब तक आप उस चीज के बारे में समझ नहीं लेते तब तक आप किसी के कहने के ऊपर कुछ नहीं करेंगे तो बेहतर रहेगा। अगर आपने बिना सोचे समझे कुछ किया तो वो रास्ते आपके लिए उत्तम नहीं होंगे। तो बेहतर रहेगा चीजों को सोच के विचार के ही आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी बात,
अब हम बात करेंगे आपके चतुर्थ भाव की। तो दोस्तों बुध जो है वो 6 दिसंबर को आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। बुध का चतुर्थ भाव में आना राजयोग का निर्माण करता है। उसके बाद सूर्य भी आपके फोर्थ हाउस में रहेंगे। 20 दिसंबर तक शुक्र भी आपके फोर्थ हाउस में रहेंगे। तो यहां पर जब चतुर्थ भाव एक्टिवेट हो जाएगा तो ये हमारे सुखों का भाव है, ये नई संपत्ति का भाव है, और यही भाव जो है वाहन सुख का भी भाव है। तो शुक्र भी चतुर्थ भाव में बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। इनकी सीधी दृष्टि, सप्तम दृष्टि जो है आपके कर्म भाव के ऊपर पड़ने से इस महीने व्यापारियों के लिए अच्छे क्लाइंट्स मिलने के योग हैं। आपके क्लाइंट्स बढ़ सकते हैं, आपको कोई नया टेंडर मिल सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, काम काज में वृद्धि होने के चांसेस हैं। धन भाव के स्वामी का चतुर्थ भाव में, सुख के भाव में जाना कहीं ना कहीं धन के मामलों में आपको कहीं ना कहीं से पैसा जो है वो आ सकता है। आपकी नौकरी लगने के चांसेस बढ़ रहे हैं। वहीं आपकी जो रिलेशन है बड़े लोगों के साथ आपकी मीटिंग हो सकती है, बड़े ऑफिसर्स के साथ, किसी बड़े पॉलिटिशियन के संपर्क में आप आ सकते हैं, आपका उनके साथ कनेक्शन हो सकता है। कहीं पर आपको ऑनर किया जा सकता है। अगर आप किसी राजनीतिक पार्टी में हैं, किसी एनजीओ में काम करते हैं, किसी भी सामाजिक या धार्मिक संस्था में काम करते हैं, तो वहां पर आपको कहीं पर ऑनर किया जा सकता है, कोई डेजिग्नेशन आपको मिल सकता है। इस महीने जिन लोगों ने अपने लिए कोई नया घर लेना था उनका सपना पूर्ण हो सकता है। आप किसी नए घर में प्रवेश कर सकते हैं, आपको यहां पर कोई नया वाहन जो है वो मिल सकता है। और शुक्र विदेश के कारक हैं। तो दोस्तों विदेश के कारक आपके कर्म भाव के स्वामी आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रहना, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं आपके काम काज से सुख की प्राप्ति, सुख का अनुभव जो है इस महीने होता हुआ दिखाई देगा। वहीं आपको किसी दोस्त मित्र से भी इस महीने लाभ हो सकता है, क्योंकि आपके तीसरे भाव का स्वामी भी जो है वो भी सुख के भाव में विराजमान रहने के कारण दोस्त मित्र जान पहचान वालों से कोई बड़ा लाभ इस समय आप लोगों को प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं, लंबे समय से प्रमोशन अटकी हुई थी, तो आपकी प्रमोशन जो है होने के चांसेस इस समय बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप अपनी ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो प्रयास कीजिए, इस महीने की 16 दिसंबर से पहले पहले आप लोगों के काफी ज्यादा चांसेस बनेंगे कि आपको यहां पर आपकी ट्रांसफर हो सके, आपकी प्रमोशन हो सके। सो कुल मिलाकर आपके सुख भाव में वृद्धि होगी। कोई नया वाहन आ सकता है, कोई नई प्रॉपर्टी आपको इस समय मिल सकती है। जो लोग प्रॉपर्टी कंसल्टेशन का काम करते हैं उनको भी अच्छा खासा मुनाफा इस समय मिलता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद हम बात करेंगे आपके फिफ्थ हाउस की, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट भाव है। तो दोस्तों कुंडली का जो पंचम भाव होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट भाव इसलिए होता है क्योंकि ये हमारी संतान का भी भाव है, हमारी शिक्षा का भाव है, हमारी बौद्धिक क्षमता का, हमारी इंटेलिजेंसी का भाव, हमारी मैनेजमेंट का भाव, हमारी लव लाइफ का भाव, और यही भाव जो है हमारी इन्वेस्टमेंट का भी भाव है कि हमें कहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कहां पर नहीं। यहां पर दोस्तों मंगल का बैठना कहीं ना कहीं इस महीने आपको संतान प्राप्ति के योग करवाएगा, लेकिन संतान के साथ आपका विवाद करवा सकता है। यहां पर खास उन लोगों के लिए थोड़ा सा ये महीना डिफिकल्ट हो सकता है जो लव लाइफ में है, उनकी लव लाइफ में कोई ना कोई डिस्टरबेंस क्रिएट हो सकती है, क्योंकि लगन में केतु का बैठना जो कि इल्यूजन क्रिएट करेगा, आपको भ्रम क्रिएट करेगा। और पंचम भाव में भी पापी ग्रह, उग्र ग्रहों का बैठना आपकी बुद्धि में कुछ ऐसी चीजें जो है हो सकती हैं जिससे आपका ब्रेकअप करवा सकता है। तो यहां पर जिन चीजों में आपका काम शुभ रहेगा उनके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन जो नेगेटिव पॉइंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये काम आपको डराने के लिए नहीं है, बिल्कुल अवेयर करने के लिए है कि कहीं ना कहीं अगर आप किसी के साथ लंबे समय से सीरियस रिलेशनशिप में हैं तो ये महीने ग्रहों की अवस्था के कारण बड़ा ध्यान रखना होगा। कहीं ना कहीं आपके द्वारा कहा गया कोई शब्द जो है या कुछ ऐसी बातें आपके द्वारा हो सकती हैं, या आपको कुछ केतु ऐसी चीजें दिखा सकता है जो भ्रम छल ही हो, आगे कुछ भी ना हो, लेकिन उसी नेगेटिव, उसी शक के कारण, क्योंकि पार्टनर के भाव में भी राहु का बैठना और मंगल और सूर्य भी यहां पर 16 के पश्चात आ जाएंगे, तो आपकी बुद्धि, हालांकि गुरु देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि भी पंचम भाव के ऊपर रहेगी, लेकिन फिर भी
आपके रिलेशन के मामले में बहुत सतर्क रहना होगा। उसके बाद बात करेंगे मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट करते हुए जहां पर आप अपनी नौकरी करते हैं या अगर आप अपना भी व्यापार करते हैं तो कुछ परिस्थितियों को मैनेज करते हुए क्रोध आ सकता है। बात करेंगे स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए ये समय बड़ा अनुकूल रहेगा। अगर आपका कोई कंपटीशन है तो उसमें सक्सेस मिलने के आपको बहुत ज्यादा चांसेस जो है वो दिखाई दे रहे हैं। किसी भी चैप्टर को जब आप पढ़ने लगेंगे तो कई बार आपको इरिटेशन महसूस होगी, तो वो इरिटेशन होने के कारण आपको उस सब्जेक्ट को स्किप नहीं करना है, बल्कि आप लोगों को एक बार रिवर्स या अपने अध्यापक से जाकर, अपने टीचर से जाकर पूछ लीजिए, कुछ चीजें जो है वो क्लियर आउट हो जाएंगी। तो किसी चीज को स्किप नहीं करना है, इरिटेट नहीं होना है। उसके बाद बात करेंगे, आपको अपने बच्चों की सेहत का थोड़ा ध्यान रखना होगा, उनके साथ विवाद नहीं करना है। अगर उन्होंने कुछ ऐसी बातें की है या आपके सामने ऐसी चीजें हो रही हैं तो डांटने से हर चीज का समाधान नहीं निकलता। जोर से बोलने से अच्छा है कि आप उनको थोड़ा सा प्यार से समझाएंगे तो चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अगर आपने एग्रेसिव होने की कोशिश की तो आगे से आपको रिस्पॉन्स भी वैसा ही मिलेगा, जिसके कारण संबंध खराब हो सकते हैं। तो बेहतर रहेगा अब प्यार मोहब्बत से ही उनको समझाना आपके लिए उत्तम रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे आपकी इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो किसी भी शॉर्ट टर्म पीरियड में इन्वेस्ट नहीं करना है। कुछ लोग कुछ ऐसे काम करते हैं, शेयर मार्केट हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, तो वहां पर आपको ध्यान देना होगा दोस्तों, क्योंकि क्रूर ग्रह आपके पंचम भाव में बैठे होंगे। तो यहां पर अचानक से कोई इन्वेस्ट जो है आपको गलत दिशा में नहीं करना है। लॉन्ग टर्म पीरियड में इन्वेस्टमेंट आपके लिए उत्तम रहेगा, लेकिन रिस्क वाले कामों में पैसा जहां पर आपका सुरक्षित नहीं है वहां पर वो खेल नहीं खेलना है, अन्यथा नुकसान होने के चांसेस जो है इस समय दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आपके सप्तम भाव की, तो सप्तम भाव जो है यहां पर दोस्तों आप लोगों को राहु जो है विराजमान रहेंगे। राहु यहां पर अपने सतभिष नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। यहां पर राहु का बैठना विदेश से आपका संपर्क निकलवा सकता है, फॉरेन से आपको लाभ दिला सकता है। ऑनलाइन काम करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, आपको नेम और फेम दिला सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, टूरिज्म के साथ है, ट्रैवलिंग आपकी यात्राएं करवा सकता है। लेकिन यहां पर राहु का बैठना आपके रिलेशनशिप को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको अवेयर रहना होगा दोस्तों। ये सप्तम भाव जो होता है ये पार्टनरशिप का भाव होता है, क्योंकि शनि अष्टम भाव में विराजमान है। तो राहु का यहां पर बैठना कहीं ना कहीं आपको किसी के साथ पार्टनरशिप में काम नहीं करना है। दूसरा, अकेले कर लीजिए, बेहतर रहेगा। दूसरा, मैरिड लाइफ में भी कुछ लोगों को डिस्टरबेंस यहां पर क्रिएट हो सकती है, क्योंकि शनि मार्गी हो चुके हैं, प्रथम भाव में केतु है, पंचम भाव में जो है वो मंगल और सूर्य होंगे। लेकिन एक सूत्र ये भी कहता है कि अगर केतु लगन में बैठ जाएं और पहले से छठे भाव में बैठ जाएं तो शनि ज्यादा कष्टकारी नहीं होते, चाहे वो अष्टम भाव में क्यों ना चले जाएं। तो एक फायदा सिंह राशि वालों को ये होगा कि शनि आपको जहां पर ज्यादा नुकसान आपका नहीं करेंगे। अन्य राशियों की तुलना में शनि को अष्टम भाव में ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन हमारी पर्सनल कुंडली जो हम एनालिसिस करते हैं उसके अनुसार जब भी हम देखते हैं कि केतु प्रथम से छठे भाव में बैठे होते हैं, तो शनि अगर किसी अन्य भाव में चले जाएं, चाहे वो खराब भाव क्यों ना हो, चतुर्थ, अष्टम और 12th हाउस क्यों ना हो, वहां पर वो मंदा असर नहीं देते। तो यहां पर शनि आपके लिए उतने बुरे नहीं है। बाकी चीजों का आपको ध्यान रखना होगा, बल्कि यहां पर शनि के मार्गी होने से आपको पैतृक संपत्ति से लाभ मिल सकता है। दोस्तों, कहते हैं कि डेली रूटीन में हम कुंडलियों का एनालिसिस करते हैं, हर नए दिन हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। पहले के आप वीडियोस निकाल के देख लीजिए, लेकिन अब मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ है यही हुआ है कि यहां पर शनि आप लोगों को कोई ज्यादा नुकसान जो है वो नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि केतु जो है आपकी बड़ी इस मामले में शनि यहां पर शांति जो है वो डाले रखेंगे। और उसके बाद अष्टम भाव के स्वामी का लाभ के भाव में बैठना, इस समय शनि
का डैया जो है वो आप लोगों को कोई ज्यादा नुकसानदायक नहीं होगा। तो यहां पर पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है। दूसरा, यहां पर आपकी मुलाकात किसी ऐसे इंसान से हो सकती है जो अकल्ट साइंस के साथ जुड़ा है, ज्योतिष विद्या के साथ जुड़ा है, हीलिंग के साथ जुड़ा है, तंत्र विद्या के साथ जुड़ा है, या आपका दिल करेगा पूजा पाठ करने का या सिद्धि वगैरह करने का। तो ऐसी अवस्था आपके दिमाग में हो सकती है, क्योंकि जब भी शनि अष्टमेश भाव में एक्टिवेट होते हैं या कोई ऐसे ग्रह जो अष्टम भाव में एक्टिवेट होते हैं, तो इंसान का मन जो होता है वो दूसरी शक्तियों की तरफ आकर्षित होता है। क्योंकि शनि भी जो है वो इनको पापी ग्रह की संख्या में ही रखा गया है। तो आपका दिमाग जो है सिद्धियां करने का, तंत्र विद्या की तरफ आकर्षित होने का आपका मन यहां पर करवा सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आपको इस महीने हेल्थ का ध्यान देना है, क्योंकि छठे भाव के स्वामी का अष्टम भाव में आना, आप लोगों को गुप्त शत्रुओं से थोड़ा सा सावधान रहना है, किसी के साथ चुगली वगैरह नहीं करनी है। दूसरी बात, कर्जों को लेकर आपको थोड़ी सी परेशानी रह सकती है। तीसरी बात, आप लोगों जहां पर काम करते हैं, बॉस या आपके जो कोलीग्स हैं, या अगर आप कोई भी व्यापार करते हैं, वहां पर कुछ ऐसे जातक हैं जो आपसे बिना मतलब के जेलसी की भावना रखते हैं, क्योंकि सिंह राशि जो है वो किसी से दबती नहीं है। तो कई लोग उनके पीठ पीछे ज्यादातर उनके बारे में ज्यादा बातें करते हैं। तो कुछ लोग आपके पीठ पीछे राजनीति करने की कोशिश करेंगे, उन लोगों से थोड़ा सा आपको सावधान रहने की जरूरत है। कोर्ट कचहरी के मामलों में किसी से लड़ाई झगड़ा विवाद ना करें तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। शनि अष्टमेश में जब आते हैं तो कहते हैं कि जो ब्लाइंड लोग हैं, हैंडीकैप लोग हैं, लेबर क्लास लोग हैं, इनकी सेवा कीजिए। इन लोगों को डोनेट करने से या ऐसे कार्य कीजिए, किसी धार्मिक स्थान में अगर आप सेवा करते हैं, अपने हाथों से वहां पर सफाई करते हैं, तो यहां पर शनि जो है आपको ज्यादा दुष्प्रभाव नहीं देंगे। उसके बाद थोड़ा सा आप लोगों को अपनी हेल्थ का जो है वो ध्यान रखना होगा। टाइमली टेस्ट वगैरह करवाते रहें, ज्यादा मीठा वगैरह ना खाएं। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो मैं यही आपको कहूंगा, रूटीन में अपनी एज के अकॉर्डिंगली आपको एक्सरसाइज करनी होगी। पिछले कुछ समय से कुछ लोगों को कष्ट रहा होगा हेल्थ के मामले में, लेकिन अब जाकर पहले से थोड़ी बेहतरी इस समय दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं बॉडी में कुछ दर्द वगैरह की शिकायत है, या आपको कुछ ऐसा महसूस हो, तो टाइमली डॉक्टर के पास जाकर अपने रिपोर्ट्स जो है चेकअप वगैरह करवा लें, ताकि अगर कोई दिक्कत है तो उसका निवारण भी जो है आप पहले ही करवा लें, ताकि चीजें जब ज्यादा लेट हो जाती हैं तो अंदर ही अंदर कुछ चीजें बढ़ जाती हैं। तो यही मैं आपको कहूंगा कि ये भी एक आप लोगों के लिए बेहतर इंस्ट्रक्शन है कि अगर ऐसी स्थितियां हैं तो टाइमली अपनी जांच करवाएं, टेस्ट करवाएं। अगर कोई दिक्कत है तो वो टाइमली आप उसको कवर अप जो है वो कर लेंगे। जो लोग उसको इग्नोर मत करना अपनी हेल्थ को लेकर, और किसी से लड़ाई झगड़ा विवाद ना करें तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। अन्यथा विवाद की स्थितियां आपको बाद में ज्यादा परेशान कर सकती हैं। उसके बाद दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपके लाभ के भाव में विराजमान होने के कारण लाभ भाव में आपको वृद्धि होगी। किसी अन्य स्तोत्र से आपको धन आने के चांसेस जो हैं वो बढ़ते हुए दिखाई देंगे। गुरु के बारे में यही कहा जाता है कि गुरु जहां पर बैठते हैं, गुरु क्योंकि देवताओं के ग्रह हैं, हालांकि इनको सभी देवी देवताओं के, सभी नक्षत्रों के गुरु कहा जाता है, तो गुरु जो है वो ईमानदारी चाहते हैं। अपने लाभ के चक्कर में कोई बेईमानी ना करेंगे तो आपके लिए उत्तम होगा। जहां पर अगर गुरु जब भी लाभ के भाव में आते हैं तो अपने लाभ के चक्कर में किसी अन्य का नुकसान कर देंगे, या अगर आपको कोई चीज 100 रुपए की पड़ी है तो उसको एक ठीक ठाक प्रॉफिट रखकर ही आप सेल करेंगे तो आपको उत्तम रहेगा। ये नहीं करना है कि 100 रुपए का पड़ा है तो आपको 250, 300 में या 200 में बेचें। इतना ज्यादा मार्जिन नहीं करना है, तभी क्लाइंट्स बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप एक ही कस्टमर के साथ ऐसी चीजें करेंगे तो लाभ भाव में कहीं ना कहीं गुरु जो है वो कमी देंगे। तो बेहतर रहेगा गुरु जहां पर बैठे हैं उस भाव से संबंधित बहुत ज्यादा ईमानदार आपको रहना होगा। अपने बड़े भाई से आशीर्वाद लीजिए ताकि सिंह राशि के जातकों को कोई ज्यादा दिक्कत वगैरह ना आ सके। सो दोस्तों,
यहाँ पर ये था सिंह राशि वालों के लिए दिसंबर 2025 का महीना कैसा रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हमारा एनालिसिस, हमारा विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन लोगों ने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।